लेक्चर 1 किसका? पीजीटी फिजिक्स का। तो सबसे पहले हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि पोस्ट आने वाली है पीजीटी फिजिक्स की। कितनी पोस्ट आने वाली है? लगभग 100 से 150 पोस्ट, जैसा कि अनुमानित है। अभी मेन अभी आया नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इतनी पोस्ट आएगी। और इतनी पोस्ट आएगी, इसका मतलब आप लोगों के पास बहुत संभावनाएं हैं कि आप क्या कर सकें, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि एमएससी फिजिक्स वाले बहुत कम होते हैं, और जो गलती से एमएससी फिजिक्स कर लेता है उसके बाद वो हायर स्टडीज की तरफ देखता है। अधिकतर पीएचडी करने का देखता है, नेट गेट सेट का देखता है, लेकिन बीएड वाले और कम हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो इस एग्जाम में बहुत कम कंपटीशन है बाकी एग्जाम की तरह, बाकी एग्जाम की तुलना में। यहां जितने भी एग्जाम होंगे, की तैयारी चल रही है जितने भी एग्जाम की इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उससे सबसे कम कंपटीशन रहेगा एमएससी फिजिक्स में। क्योंकि फिजिक्स को लोग टफ सब्जेक्ट समझते हैं। हमारे लिए तो इजी है क्योंकि हमने किया हुआ है, लेकिन लोगों के लिए क्या है? टफ। किसी को बोलोगे एमएससी फिजिक्स किया है तो चेहरे का भाव बदल जाता है, अरे वाह यार तू तो जीनियस आदमी है, ऐसा है ना। तो ये ध्यान रखो कि आपके पास अभी है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये लास्ट बार ओपन एग्जाम हुआ था 2019 में। ओपन एग्जाम का मतलब समझ रहे हो ना? सारी कैटेगरी के लिए जिसमें पोस्ट आई थी। तो अभी 6 सालों से एग्जाम ही नहीं हुआ ओपन कैटेगरी का। 2023 में और हुआ था एक एग्जाम, लेकिन वो बैकलॉग था, उसमें सिर्फ एससी और एसटी की सीट थी। तो अब अगली बार कब होगा? बोल तो रहे दूसरा चरण आएगा इसके बाद और, लेकिन क्या पता। तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका हमको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं हम जिसके लिए कोचिंग करने आए हैं, पीजीटी फिजिक्स, ये होता क्या है। इसको बोलते हैं व्याख्याता। व्याख्याता क्या पोस्ट होती है? स्कूल डिपार्टमेंट में टीचर की सबसे बड़ी पोस्ट है। इससे बड़ी पोस्ट नहीं होती, इससे आगे फिर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, पीजीटी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, ये पढ़ाएंगे क्लास 9th से लेके 12th तक के बच्चों को। यही बेसिक फंडामेंटल बनाते हैं किसका? इंजीनियर्स का, साइंटिस्ट का, डॉक्टर्स का। चलो, अब थोड़ा सा हम लोग आपके और हमारे बारे में जान लेते हैं, है ना। तो आपसे चालू करते हैं। ललिता साहू, कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, कहाँ से की है आपने बीएससी एमएससी? नवीन गर्ल्स कॉलेज। अच्छा, हाँ, एमएससी नवीन गर्ल्स कॉलेज रायपुर से, और बीएससी बलौदा बाजार से। ठीक है, कब पास किया एमएससी? रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा, और बीएड हो गया है? ठीक है, आपका भाई? धनीन सिंह धुर्वे। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, उठने की जरूरत नहीं। मैंने बीएससी भिलाई किया है। भिलाई से, शंकराचार्य कॉलेज से, हाँ। एमएससी साइंस कॉलेज। अच्छा, हाँ, साइंस कॉलेज रायपुर से। कौन से बैच में? 23 बैच में। आप भाई? हिमांशु, हाँ हाँ, रविशंकर से। कौन से बैच में यार? अच्छा, 2020 में कंप्लीट हुआ ना। तो थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो। मेरा नाम है जैन सर, है ना। मैं बीएससी किया हुआ हूँ, एमएससी रविशंकर यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। उसके अलावा एमटेक कर रहा था आईआईटी दिल्ली से। उसके अलावा अभी पीएचडी कर रहा हूँ फिलहाल। मेरा नेट पीएचडी निकला हुआ है, सेट निकला हुआ है, महाराष्ट्र सेट निकला हुआ है, गेट निकला हुआ है 2 बार, आईआईटी जैम निकला हुआ है ना। तो हम अब तैयारी चालू करेंगे पीजीटी फिजिक्स की। चलो, तो जैसे कि मैंने आपको बोला
कि एग्जाम इसका हुआ है 2 बार, 2019 और 2023 में। भले इसमें जनरल की पोस्ट नहीं थी, लेकिन पेपर तो इंपॉर्टेंट है इसका हमारे लिए। तो चलो मैं कुछ दिखाता हूं इससे रिलेटेड आपको। ये देखो, ये फर्स्ट पेज है 2019 में जो लेक्चरर का एग्जाम हुआ था उसका। और ये फर्स्ट पेज है 2023 में एग्जाम हुआ था उसका। थोड़ा सा घर जाके यहाँ पे जूम करके देखना, आपको पता चलेगा मेनली कि क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहली बात, इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है? सीजी व्यापम। ठीक है, कोई भी एग्जाम सीजी व्यापम का होता है, इसका मतलब क्या होता है? उसमें होगी 1/4 नेगेटिव मार्किंग। इसको हमेशा ध्यान देना है, बहुत बड़ा दिक्कत है यही, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इसमें बताने का। तीसरा चीज, इसमें होंगे 150 क्वेश्चंस। ठीक है, इस 150 क्वेश्चंस में से एक तो फिजिक्स होगा, एक जनरल स्टडीज होगा। फिजिक्स के आएंगे 100 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन का 1 मार्क। जनरल स्टडीज में आएंगे 50 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन का 1 मार्क। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 150। अब देखो, ये यहां पे लिखा हुआ है, फिजिक्स को 4 भाग में डिवाइड कर दिया था 2019 के पेपर में। कौन कौन से भाग में? देखो, फर्स्ट मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब समझते हो? क्वांटम, एटॉमिक, न्यूक्लियर। ठीक है, साथ में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका वो दिया था 25 मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा सेकंड था ईएमटी। ईएमटी समझते हो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसका वो दिया था 25 मार्क्स। थर्ड दिया था साउंड एंड लाइट। इसका था 25 मार्क्स। और इसके अलावा था ग्रेविटेशंस एंड मोशंस। इसका था 25 मार्क्स। इतना क्लियर हुआ? ये 2019 का है पूरा जो बता रहा हूं। क्या? मॉडर्न फिजिक्स जिसमें आता है क्वांटम, एटॉमिक, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका था 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन। ईएमटी का था 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन। साउंड एंड लाइट का था 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन। और ग्रेविटेशनल एंड मोशन का था 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन। क्लियर हुआ? अब देखो जनरल स्टडीज में क्या बोला था। ये बोल रहा था चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। बीएड किए हो ना आप लोग सभी, तो बीएड में पढ़े होगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, है ना? कोलबर्ग ये सब पूछता है कि क्या क्या था, कैसे था, बच्चे का विकास कैसे होगा, बच्चे के विकास के सोपान क्या होते हैं, ये सब। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो था वो था 30 मार्क्स का। इसके अलावा हिंदी 5 नंबर का, इंग्लिश 5 नंबर का, कंप्यूटर 5 नंबर का, और जीके छत्तीसगढ़ और इंडिया का 5 नंबर का। टोटल हो गए 150 नंबर। अब इसमें क्या समझ आ रहा है कि फिजिक्स जो है टोटल वो 100 नंबर का है, उसको डिवाइड कर दिए। जनरल स्टडी 50 नंबर का है, उसको हम डिवाइड कर दिए। हुआ तक क्या था 2019 के एग्जाम में कि कट ऑफ आया था जनरल ओबीसी का लगभग 40, 45, 50 नंबर बस। क्यों?
कैंडिडेट है नहीं, न्यूमेरिकल किसी से बनता नहीं, अपन छत्तीसगढ़ वालों से न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल डाल दिया था 50-60%, 50-60 नंबर 150 में, सोचो। तो हमको क्या करना है, सिर्फ लगे रहना है, थोड़ी मेहनत, थोड़ा स्टडी, थोड़ा पढ़ाई, सेल्फ स्टडी, न्यूमेरिकल सॉल्विंग से हम पहुंच जाएंगे जहां तक अपने को पहुंचना है। पहली बात, डरना नहीं है। हम लोग क्या है छत्तीसगढ़ वाले, न्यूमेरिकल देखे हटाना यार, कौन बनाएगा न्यूमेरिकल को, थ्योरी पढ़ के पूरा 11वीं 12वीं वैसे ही पढ़े होगे आप लोग, जहां तक मैं समझता हूं। न्यूमेरिकल में ध्यान देते नहीं थे हम लोग, और उसी कारण हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो हमको क्या करना है, यहां न्यूमेरिकल बनाने की एबिलिटी डेवलप करनी है, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन आप भी बनाओगे, आप भी बनाओगे, आप भी बनाओगे। अब न्यूटन के थर्ड लॉस क्वेश्चन आएगा, कैसे नहीं बनाओगे। लेकिन जहां वो अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा बॉक्स डाल दिया, इसके ऊपर इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इतना फ्रिक्शन लग रहा है, तब दिमाग चकरा जाएगा। तो हमको ये डेवलप करना है, और मेरे ख्याल से आप लोग भी यही डेवलप करने के लिए यहां आए हो। थ्योरी तो आप पढ़ सकते हो, थ्योरी हम पढ़ाएंगे, वो बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमारा मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा, न्यूमेरिकल के ऊपर। तभी आप भीड़ से अलग हो पाओगे। न्यूमेरिकल के 50 से 60 क्वेश्चन आएंगे 50 में, और वो 50 में से 60 क्वेश्चन में से जनरल इंसान के जो पेपर दिलाएगा बिना तैयारी के या थोड़ा बहुत तैयारी के भी, उससे 10 क्वेश्चन बनेगा, 10 से 20 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। जहां आप न्यूमेरिकल में 30 क्वेश्चन टच कर दिए, वहां बेड़ा पार हो गया। और हम चाहते हैं कि यहां पे जो जो आए हैं उन सब का क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। अब देखो, ये जो है 2023 का है ना। इसका क्या पैटर्न लिखा था, ये लिख दिया था फिजिक्स को डायरेक्ट 100 नंबर का, डिवाइड नहीं किया 4 भाग में, कि मॉडर्न फिजिक्स का इतना, ईएमटी का इतना, लाइट एंड साउंड का इतना, ये सब करके। बाकी जो जनरल स्टडीज था, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, इसको वो बोला 30 का ही आएगा, हिंदी को बोला 5, इंग्लिश को, कहा गया यार, छोड़ो। तो गायब भी हो गया लगता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे 2019 का पेपर, 2023 का पेपर। इसमें क्या बोला, वो फिजिक्स जो आएगा वो 100 मार्क्स का, और जनरल स्टडीज जो आएंगे वो 50 मार्क्स के। जैसे पिछली बार डिवाइड था, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी इसका आएगा 30, हिंदी का 5, इंग्लिश का 5, कंप्यूटर का 5, और जनरल नॉलेज का 5 क्वेश्चन। तो यहां से क्या समझ आया कि पॉलिसी में चेंज हुआ था, पहले वो रिस्ट्रिक्ट किया था, अब वो रिस्ट्रिक्ट ना करके ओपन कर दिया। क्लियर हुआ ये माइंड, है ना। तो अब आगे देख लेते हैं हमको सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। देखो, इसको बोलते हैं 36 पॉइंट सिलेबस। फर्स्ट जो आता है ये है बेसिक मैथ्स, सेकंड जो आता है वेक्टर, थर्ड आता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, फोर्थ जो आता है मोशन इन 1D। हिंदी इंग्लिश का क्या सीन है आप लोगों का? हिंदी में भी नहीं सर, हाँ, एकदम इंग्लिश में। ये बेसिक मैथ्स, वेक्टर, यूनिट, डायमेंशन अभी तक ठीक चल रहा है ना, कि ज्यादा इंग्लिश हो जा रहा है? ठीक है ना इतना, कि एकदम बताऊं कि वेक्टर को सदिश ऐसा करके? जरूरी नहीं है ना, क्योंकि सब आप लोग एमएससी किए हुए हैं, तो इंग्लिश में ही पढ़े होंगे सब चीज को। जहां लगेगा वहां बताऊंगा मैं, है ना।
फिफ्थ, मोशन इन प्लेन। सिक्स्थ है न्यूटन्स के लॉ। सेवेंथ है फ्रिक्शंस। एट्थ है सर्कुलर मोशन। नाइन्थ है वर्क एनर्जी पावर। टेंथ है सेंटर ऑफ मास। 11th है कोलिजन। 12th है रोटेशनल मोशन। थर्टींथ है ग्रेविटेशन। फोर्टीन है इलास्टिसिटी। लिख रहे हो क्या? लिख लो इसको, फिर आगे करते हैं। देखो ये 3 यूनिट हो जाएंगी मैथ्स की। और जानते हो मैथ्स फिजिक्स में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हो तो युद्ध, अगर फिजिक्स का पीजीटी एग्जाम है तो आपके पास जो अस्त्र शस्त्र रहेंगे ना, भाला बंदूक तोप, वो ये फिजिक्स है। इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो इसलिए ये 3 यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये मोशन इन प्लेन, न्यूटन लॉ, फ्रिक्शन, ये सब न्यूटोनियन मैकेनिक्स से रिलेटेड है। और 2-3 यूनिट और आगे बताता हूं, फिर क्लास 11th का हो जाएगा पूरा कंप्लीट। यह है फ्लूइड मैकेनिक्स, इसको तरल की गति ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। क्रिस्टीन थर्मोडायनेमिक्स। सेवेंटीन हीट ट्रांसफर। 18 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। 19 आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। और 20वां आएगा वेव मोशन। ये सब इतना जितना लिखे हैं ना अपन सिलेबस में, यहां से 1 नंबर से लेके 20 नंबर तक, ये सब है क्लास 11th का। यहां पे लिख देता हूं 1 से 20 है क्लास 11th का। और हमारा पूरा पूरा यहाँ पे जो चलेगा क्लासेस, वो इन लेक्चरों को लेके इन टॉपिक के हिसाब से चलेगा। पूरा लिख लिए, कुछ बचा है? 18 है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको दोलनी गति बोलते हैं। और वेव मोशन, तरंग गति। 18 हीट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।
ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ये 20 तक का हो गया। अब इसके आगे 20 से लेके 26 तक का ये आ जाएगा क्लास 12th का। चलो, इसमें क्या आएगा देख लो। 21 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत। 22 आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 23 आएगा कैपेसिटर। 24 आएगा करेंट। 25 आएगा मैग्नेटिज्म। 26 आएगा अल्टरनेट करंट, इसको बोलते हैं एसी। फिर 29th में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 13 में आएगा रे ऑप्टिक्स। 31 में आएगा अच्छा छोड़िए, क्या है ना 27 नहीं किया क्या, एक मिनट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर 25 मैग्नेटिक, अच्छा मैग्नेटिज्म 27 ले लो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और 28 हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर वेव ऑप्टिक्स, (32) डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 33 एटॉमिक। 34 न्यूक्लियर। 35 सेमीकंडक्टर। 36 कम्युनिकेशन। तो ये टोटल हुआ आपका पीजीटी फिजिक्स का सिलेबस। ये पूरा है क्लास 12th का। ठीक है, अब देखो इसमें से कौन कौन से टॉपिक आपके एकदम रिसेंट में पढ़े हुए हैं। रिसेंट मतलब कि एमएससी में, क्योंकि वही सबसे ज्यादा रिकॉल होगा आप लोगों को। अभी क्लास 11th और 12th का तो सब निकल गया होगा दिमाग से।
अभी सर्कुलर मोशन का कुछ पूछूंगा, फ्रिक्शन का बताओ, कोई कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, बहुत कुछ निकल गया होगा दिमाग से। लेकिन अभी रिसेंट एमएससी का एकदम याद होगा। और रिसेंट एमएससी में क्या पढ़े हो आप लोग? सेमीकंडक्टर पढ़े हुए हो, ठीक है। न्यूक्लियर करके तो एक पूरा पेपर ही था। एटॉमिक करके पढ़े हो, डुअल नेचर भी लगभग पढ़े हो, समझ के चलो। वेव ऑप्टिक्स तो नहीं पढ़े हो, रे ऑप्टिक्स भी नहीं पढ़े हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े हो कहीं ना कहीं, लेकिन उसका एडवांस वर्जन पढ़े हो, कंप्लीट उसको नहीं पढ़े हो, ठीक है। ब्रेमस्टलंग ये सब पढ़े होगे, लेकिन जो बेसिक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो नहीं पढ़े हो, वो सिर्फ क्लास 12th में ही है। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े हो क्या? नहीं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नहीं। एसी करंट नहीं। मैग्नेटिज्म थोड़ा सा पढ़े हो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, सुपर मैग्नेट ये सब पढ़े हो ना, ठीक है। करंट पढ़े क्या? नहीं। कैपेसिटर पढ़े क्या? नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े क्या? नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े क्या? नहीं। क्लास 12th में इतना पढ़े हो। वेव मोशन पढ़े क्या क्लास 12th में? कुछ पोर्शन पढ़े हो, पूरा नहीं पढ़े हो। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े हो थर्मोडायनेमिक्स में? याद करो। पढ़े हो, याद नहीं आ रहा है, एक बार पलट के देखना। थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़े हो। इलास्टिसिटी पढ़े क्या? नहीं। ग्रेविटेशनल पूरा पढ़े क्या? नहीं। रोटेशनल मोशन नहीं। कोलिजन नहीं। सेंटर ऑफ मास नहीं। वर्क एनर्जी पावर नहीं। सर्कुलर मोशन नहीं। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े क्या? पढ़े हैं कुछ हद तक, लेकिन न्यूटोनियन वाला नहीं पढ़े हैं, तो इसको भी मान लो एम में डाल देता हूं अभी फिलहाल। हीट ट्रांसफर पढ़े क्या? ऐसा कुछ थोड़ा बहुत पढ़े हैं, लेकिन एकदम ज्यादा रिलेटेड नहीं पढ़े हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स सवाल ही नहीं होता। फ्रिक्शन, न्यूटन के लॉ, प्लेन मोशन, 1D ये सब पढ़े क्या एमएससी में? कुछ कुछ पढ़े हो, पूरी तरह से नहीं पढ़े हो। हाँ, और ये पढ़े हो मैथ्स में, मैथमेटिकल फिजिक्स में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 36 पॉइंट का सिलेबस। हमको इसको पूरा कंप्लीट करना है, और हम ट्राई करेंगे कि आपका हैप्पी न्यू ईयर होने से पहले सिलेबस का भी हैप्पी न्यू ईयर हो जाए। सबसे बेस्ट केस में हम यही ट्राई करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा सिलेबस देख के, बताओ? बढ़िया लगा? कर लोगे सिलेबस को? हाँ, ये बात। अब देखो कुछ चीजें बताता हूं छोटी छोटी, फिर हम इससे पहले पूरा तैयारी चालू करें। आज डे है हमारा डे 1, ठीक है। आप लोग जोश जोश में आए हो, एमएससी फिजिक्स का पोस्ट आने वाला है, पीजीटी फिजिक्स का, अपन तैयारी करेंगे, हमको व्याख्याता बनना है, लेक्चरर बनना है, ये सब, ठीक है। एक ग्राफ एक्सप्लेन करता हूं आपको। दो एक्सिस होती हैं, एक्स और वाई। एक्स एक्सिस में रख रहा हूं टाइम, ये है डे में रख लो या मंथ में रख लो, ठीक है। वाई एक्सिस में है आपका जोश, जुनून, उम्मीद। मान लो ये है 100%। आज वो है 100%, क्योंकि आज पहला दिन है। पहले दिन आए हो, है मन में उम्मीद है मैं कर लूंगा, सब चीज अच्छा होगा, आज से 6 महीने बाद मैं पीजीटी फिजिक्स का टीचर होऊंगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, आपका ये उम्मीद और जोश, जुनून ये ऐसे गिरेगा, लास्ट तक पेपर आने से पहले थोड़ा सा हड़बड़ाएगा, ऐसे ऐसे करके शांत हो जाएगा। जनरल इंसान के साथ यही होता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, आपका मोटिवेशन, जोश क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। 2 दिन तो एकदम शौक शौक से पूरा एक्सरसाइज करके आओगे, जो क्वेश्चन बताऊंगा, जो होमवर्क बताऊंगा करके आओगे। उसके बाद क्या करोगे? कुछ लोग तो मेंटेन कर लेंगे,
कुछ लोग हड़बड़ा जाएंगे, और ये हड़बड़ाना नहीं है, हमको इसको मेंटेन करके चलना है। मानता हूं ये ऐसे होगा यहां पे थोड़ा बहुत, एंड पेपर आते तक हमको फिर से इसको कांस्टेंट बनाना है यहां पे, समझ रहे हो? कुछ भी हो गया, कभी कुछ बीमार हो गए, कुछ कहीं जाना पड़ गया, है ना, किसी की शादी में है, भैया की शादी है, कुछ भी है, तो इसको मेंटेन करके रखना है। क्योंकि अभी क्या आने वाले हैं, पूरे पूरे त्योहार, गणेश भगवान का त्योहार चल रहा है, फिर दुर्गा माता का त्योहार आएगा, फिर क्या आएगा, दिवाली आएगा, तो पूरा फेस्टिव सीजन है अभी जब तक कोर्स चलेगा। तो अपने आप को सेल्फ फोकस और सेल्फ मेंटेन रखना है। क्या करने के लिए? हमारा जोश और मोटिवेशन को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए। ये सब जो वेव बने हैं ना, ये आपके त्योहार, आपकी इच्छाएं हैं, जो आपको बार बार डाइवर्ट करेगी कि आपका जोश क्या हो जाए, कम हो जाए। इस चीज को बस पूरा याद रखना लास्ट दिन में तक, और लास्ट दिन मेरे को बताना कि जोश यहां पे है या नहीं। मैं चाहता हूं कि सब आप लोग यहां पे मिलो, मेरे को यहां पे मत मिलो, क्योंकि यहां पे मिलोगे तो फिर वहीं हार जाओगे। जहां ये गिरा ना, आप वहीं हार गए। क्यों? क्योंकि अभी तक पीजीटी फिजिक्स में पोस्ट आते थे 500, 600, 2019 के 600 पोस्ट आए थे। 30-35 नंबर वालों को भी लगा है। 30-35 नंबर मतलब समझ रहे, 50 नंबर का जीएस है, पेडागोजी 30 नंबर का हिंदी इंग्लिश। तो जो लोग फिजिक्स का लेक्चरर बने हैं 2019 में, उनमें से बहुत लोग सिर्फ उस 50 नंबर से बने हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार मात्र कितने पोस्ट हैं? 100 से 150 मैक्सिमम केस में। और 100 से 150 पोस्ट, उसमें भी 6 साल से पेपर हुआ ही नहीं है ओपन कैटेगरी का। जनरल ओबीसी तो पोस्टिंग ही नहीं हुआ है 6 साल से। तो इन 6 सालों में कितने लोग एमएससी फिजिक्स और बीएड करके बैठे होंगे, और उनसे कंपटीशन करना है आपको। ये चीज एकदम दिमाग में घुसा के रखो कि मैं जब मेरा बेस्ट दूंगा या मैं मेरा बेस्ट दूंगी, तभी मैं इसमें पहुंच पाऊंगा। क्योंकि आज ऐसा हो गया है, एक एक मार्क्स से ऊपर नीचे होता है। जैसे कि दिखा रहा हूं तुम लोगों को, थोड़ा सा देखना। दो 2023 का बात करते हैं, एकदम रिसेंट एग्जाम का। ठीक है, 2023 का एग्जाम हुआ था। जो फर्स्ट रैंक में टॉप किया था, ठीक है, वो कितना मार्क्स लाया था? 75 मार्क्स। कितने में? 150 में। ठीक है। अब जो 10th रैंक किया लाया था, उसका आया था 65.7 मार्क्स। जो 30 रैंक लाया था, उसका आया था 57.75 मार्क्स। और जो 100 टॉपर था, उसका आया था 50 मार्क्स। क्या समझ आ रहा है? यहां से यहां तक मार्क्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। 10 पोस्ट में 10 नंबर का मार्क्स डिफरेंस है। यहां से यहां तक देखो कितना है, 8 नंबर में 20 लोग घुस गए हैं। और उसके बाद यहां से यहां 8 नंबर में 70 लोग घुस गए। इसका मतलब क्या समझ आया? थोड़ा सा नंबर, एक निगेटिव मार्किंग, एक गलत क्वेश्चन आपको हो सकता है कि सिलेक्शन से बाहर भी कर दे। समझ आ रहा है? हमको किसी भी हाल में क्या होना है? सेलेक्ट। और उस सिलेक्शन के लिए की जो है वो ये है कि देखो, मेन फिजिक्स आएगा 100 मार्क्स। इस 100 मार्क्स में लगभग 50 से 60% क्वेश्चन जो आएंगे वो न्यूमेरिकल आएंगे। 40 से 50% क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे थ्योरेटिकल। ठीक है। थ्योरेटिकल में कभी आप श्योर नहीं हो पाओगे
जब तक आपका पूरा कंठस्थ होगा कि ये यही पूछ रहा है, यही बनाया हूं करके। न्यूमेरिकल में श्योर हो सकते हो आप, क्योंकि आप उसको सॉल्व करे रहोगे। लेकिन न्यूमेरिकल में एक प्लस माइनस गलती कर दिए, क्या हो गया? खत्म, टाटा बाय बाय। एक गलत क्वेश्चन जो आपको 1 मार्क्स देने वाला था, अब आपके मार्क्स में से 0.25 नंबर काट देगा। तो यहां क्या इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन सेलेक्ट करना कि क्या मेरे से बन रहा है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। साथ में क्या इंपॉर्टेंट है कि किस क्वेश्चन को छोड़ देना है, नहीं बनाना है। यहां बीएससी एमएससी नहीं है कि कम से कम फॉर्मूला लिख दिए स्टेप मार्किंग मिलेगा। यहां फॉर्मूला लिख दिए, सॉल्व करने लगे, कुछ बना दिए तो उल्टा माइनस चले जाओगे। और ये आधा आधा नंबर या 1/4 नंबर आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। तो हम क्या चाहते हैं, जितने क्वेश्चन बनाए उसमें लगभग 95% की एक्यूरेसी हो। अब 5% तो किसी भी हाल में वो हो गई थोड़ा बहुत, 19-20, लेकिन हम चाहते हैं जो बनाए उसमें क्या हो, 95% मार्क्स की एक्यूरेसी। तुक्का लगाने वाला एग्जाम नहीं है ये, जहां तुक्का लगाओगे वहां निपट जाओगे। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, 100 ठोक को मार दिए, -25 अगर नहीं आया एक ठोक भी सही तो इस चीज को ध्यान रखो कि क्वेश्चन कौन सा बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है। हर टॉपिक आपसे नहीं बनेगा, कुछ टॉपिक आपसे एकदम अच्छे से बनेगा। तो जो बनेगा वो आपका हथियार है, उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। और जो नहीं बन रहा है उसको भी एक बार पढ़ना, समझने की कोशिश करना, क्या मैं बना पा रहा हूं, क्या मेरे ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। ऑप्शन मैच कर रहे होंगे तो उसको बनाना है, नहीं बन रहे होंगे तो उसको छोड़ देना है। हड़बड़ाना नहीं है, उसको बनाने की कोशिश नहीं करना है। चलो, आज फर्स्ट क्लास है, हमारा टारगेट क्या हो। बताओ क्या लगता है, क्या टारगेट होना चाहिए, कितना मैं ले आऊं 150 में, सब नेगेटिव वेगेटिव काट के, कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। बताओ जी। 80+, थोड़ा ऊपर देखो, ये 75 मार्क्स टॉपर का आया था। अगर आप कहीं ना कहीं 70+, 80+ ले आए तब तो आप टॉपर हो एग्जाम के। एक बेसिक अपन चाहते हैं कि एक पोस्ट मिल जाए अपने को, तो उस केस में कितना नंबर चाहिए? देखो, टॉप 1 का भी ना सोचें, अगर हम टॉप 10 का सोचें तो 65 नंबर इनफ है। तो इस 65 नंबर में हमारा टारगेट है 65+। इस प्लस का मतलब समझ रहे हो, किसी भी हाल में 65 नंबर अपने को चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये कहां से आएगा? 100 नंबर का फिजिक्स है, 50 नंबर का जनरल स्टडीज है। एक बात बताओ, दोनों में टफ कौन जाएगा आपको? फिजिक्स ही जाएगा। कितना % बना लोगे लगता है फिजिक्स में 100 क्वेश्चन में से, अभी आज की कंडीशन में? 30-40 सही। आप 25, आप 30 तक। और इसमें हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, रस छंद अलंकार आएंगे। इंग्लिश में ए एंदा आर्टिकल्स ये सब आएगा, है ना। कंप्यूटर में से 5 में से 4 बना लोगे मेरे ख्याल से। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये वायरस होता है, ये होता है। बचा क्या? जनरल नॉलेज। उसमें से क्या आएगा, कैसा आएगा, किसी को नहीं पता, कुछ भी आ सकता है। तो उसमें 1-2 ठोक बन जाए बहुत है। तो बताओ 50 में से कितना आएगा, जाएगा? इसका 45 नंबर बस्ते में है आपके, अगर सही से करो तो 45 क्वेश्चन। 40 तो है ही। बताओ कितना कितना ले आओगे? 70%, 35 नंबर।
आप भाई 30, आप 30-35। चलो, तो अब देखो हमारा टारगेट क्या रहेगा। हम चाहते हैं कि आप जनरल स्टडी इतने अच्छे से पढ़ो कि आपका एटलीस्ट 35 नंबर आ जाए किसी भी तरह से। 30 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, उसका एक सिद्धांत है, दिमाग में रख लो, 20 क्वेश्चन बन गए। क्या? बच्चा जो है वो भगवान है, बच्चे से गलती हो ही नहीं सकती। सारी गलती किसकी है? बच्चे के साथ जो है उसकी। बच्चा कुछ तोड़ दिया, कुछ फोड़ दिया, तो भी उसका पैर पड़ लेना है, वो भगवान का रूप है बच्चा। कभी भी क्वेश्चन आए ऐसा, ये ट्रिक बस रखोगे, आपका 30 में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बन जाएगा। हमेशा गलती किसकी होगी? लगभग टीचर की। बच्चे की कभी गलती नहीं होगी। बच्चा क्या है? भगवान। ये कुछ चीजों को देखोगे, आप पढ़ोगे तो इतना ला सकते हो। और हमारा फिजिक्स में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 50 से 60 क्वेश्चंस का। मैं चाहता हूं कि आप पेपर में जाओ तो एटलीस्ट 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। एटलीस्ट 40 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो जीई नेट लेवल का भर देगा वो उठा के, तो कुछ तो हाई फाई निकल जाएंगे, कितना भी पढ़े रहो। पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सही बना लिए तो कहां हो आप लोग? देखो ना, सोचो। एरर भी ले लेते हैं, चलो, पूरा का पूरा सही तो होगा नहीं। 10% क्वेश्चन अलग गलत होंगे। 10% क्वेश्चन गलत होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव मार्किंग भी लेगा वो थोड़ा बहुत, तो लगभग 2-2.5 नंबर नेगेटिव मार्किंग में कटेगा, 2.5 नंबर। अगर मान लो 60 बना रहे हो, है ना, 12.5 नंबर नेगेटिव मार्किंग में कट गया, कितना नंबर आ रहा है? लगभग 47.5 नंबर। इसमें भी कुछ तो नेगेटिव होगा, 30 नंबर। कितना पहुंच गए? कितना? 77.5। टॉपर के नंबर से ज्यादा हो। तो क्या है मेन उद्देश्य, मेन की? जिन क्वेश्चन को छोड़ना है उनको अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरा है। और हमको हमारा टारगेट ये है कि आपको ये जो है जीएस वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। सिलेक्शन, नई सिलेक्शन कराने वाला फिजिक्स है, लेकिन जो बेस होता है ना, बेस ये देगा, क्योंकि इतना सबको मिलेगा ही। बिना पढ़े जाएगा वो भी 30 नंबर मार के आएगा, 25 से 30 नंबर इसमें। तो टारगेट क्या है हमारा? 70+, 75+, एटलीस्ट गिरे से गिरे हालत में 65+। 65+ मतलब क्या है? सिलेक्शन कंफर्म। चलो, अब ये तो हो गया पूरा एग्जाम के बारे में, सिलेबस क्या था ये सब समझ आया आपको। कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बताओ। कोई डाउट नहीं है? ये सब जानते थे पहले से, कुछ कुछ चीजें, कुछ नया जानने को मिला थोड़ा बहुत? ठीक। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का सबसे सरल टॉपिक, ये क्वेश्चन आया था 2019 के पीजीटी फिजिक्स एग्जाम में। दिख रहा है? थोड़ा धुंधला हो जा रहा है। दिख रहा है? पढ़ पा रहे हो क्या? है ना? पढ़ पा रहे हो? ट्राई करोगे बनाने का? कार्नोट इंजन याद है? अभी पढ़े हो? एमएससी में पढ़े हो इसको? कार्नोट इंजन एमएससी में पढ़े हो? कार्नोट इंजन, अच्छा आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो ना, तो थोड़ा सा नहीं पढ़े होगे मेरे ख्याल से। बीएससी में तो पढ़े हो यार कार्नोट इंजन। ये कार्नोट इंजन ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोग क्लास 11-12 में भी पढ़े हो, बीएससी में भी पढ़े हो, एमएससी में भी पढ़े हो। कार्नोट इंजन क्या होता था, कुछ याद है?
थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे, कोई भी ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। याद आ रहा है कुछ कुछ? कार्नोट बोलता है कि कोई भी ऐसा इंजन, दुनिया में आज तक ऐसा कोई इंजन बना ही नहीं जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, 100%। वो कुछ ना कुछ एनर्जी को किसमें लॉस करेगा, हीट के रूप में। कभी भी मोटरसाइकिल चलाते हो तो देखे होगे 3-4 प्रकार की मोटरसाइकिल आती है। एक तो 100 सीसी की है ना, एक 200 सीसी की, एक बुलेट 350 सीसी की। कौन सा ज्यादा एवरेज देता है? 100 सीसी स्प्लेंडर, है ना। क्यों? इंजन छोटा है, हीट कम पैदा करता है, काम ज्यादा करता है। कंपेयर करो बुलेट से। बुलेट इंजन क्या करता है? बड़ा सा इंजन है 350 सीसी का, आवाज ही करता है धक 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 धक। साइलेंसर से वहां तक धुआं जाता है उसका, तो जो आता है देखे हो ना, ऐसे है, आवाज करता है। तो सारा एनर्जी कहां खत्म करता है वो? साउंड में खत्म करता है, वाइब्रेशन में खत्म करता है, ताकत लगाने में कंफर्म वो एनर्जी वेस्ट करता है। एफिशिएंसी दे पाता है क्या वो इंजन? नहीं दे पाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंजन 100% काम नहीं कर सकता, 100% एफिशिएंसी उसकी नहीं हो सकती। कुछ एनर्जी को क्या करता है वो, वेस्ट कर देता है। ये बोला था कौन? कार्नोट। जैसे आपकी भी एफिशिएंसी 100% नहीं है। क्यों? जो पूरा खाना खाते हो पूरा पचा लेते हो क्या? नहीं पच पाता। जो पचता है वो पचता है, बाकी बाहर कर देते हो। समझ रहे हो? ये हमारा शरीर भी क्या है, एक इंजन है। तो वही कार्नोट बोला कि कोई भी प्रकृति में ऐसा कोई इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, 100%। तो ये यही बोल रहा है कि एक कार्नोट इंजन है जो 300 केल्विन और 600 केल्विन के बीच में काम कर रहा है। क्या समझ में आया? एक कार्नोट इंजन है जो 600 केल्विन और 300 केल्विन के बीच में काम कर रहा है। इंजन ऑपरेशन के प्रत्येक चक्र में स्रोत से 1000 जूल ऊष्मा लेता है। इंजन की दक्षता क्या होगी? दक्षता मतलब एफिशिएंसी। क्या बोलना चाह रहा है देखो, ये है मान लो कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन किसके किसके बीच में काम कर रहा है ये? छह सौ केल्विन और 300 केल्विन। कितना समझ में आया? ये क्या है? कार्नोट इंजन क्या कर रहा है? 600 केल्विन और 300 केल्विन के बीच में काम कर रहा है। क्या काम करेगा? इससे एनर्जी लेगा और इसको एनर्जी देगा। कितना एनर्जी ले दे रहा है? 1000 जूल। अब ये पूरा एनर्जी तो लेगा नहीं, मतलब लेगा तो पूरा एनर्जी, इसको दे नहीं पाएगा पूरा एनर्जी। क्यों? क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि एफिशिएंसी 100% हो नहीं सकती। तो कुछ को क्या करेगा वो, हीट आदि के फॉर्म में रिलीज कर देगा। तो क्वेश्चन यहां सिर्फ इतना सा है कि 600 केल्विन एनर्जी ले रहा है, 300 केल्विन वाले को एनर्जी दे रहा है। इंजन काम कर रहा है, इंजन काम कर रहा है, कितनी एनर्जी ले रहा है? 1000 जूल। तो वो पूछा है कि इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी। एफिशिएंसी का साफ मतलब है यहां से 1000 जूल ले रहा है तो इसको कितना जूल एनर्जी दे पा रहा है। 500 दे रहा है, 700 दे रहा है, 800 दे रहा है। 70% दे रहा है मतलब 800 जूल। 80% मतलब 800 जूल, 70 मतलब 700, 50 मतलब 500, 20 मतलब कि 200 जूल। बताओ, बना पाओगे इसको? कुछ दिमाग में आ रहा है थोड़ा बहुत? एकदम सरल सा है, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, बन जाएगा। एफिशिएंसी का कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? नहीं? यही तो गड़बड़ होगा भाई। यही नहीं करना है। देखो, एफिशिएंसी को किससे दर्शाते हैं?
इससे, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1 या फिर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, अब यहां देखो दो वेरिएबल दिए हुए हैं, ये तो खुद क्या है, एफिशिएंसी, इसको क्या करना है, हमको निकालना है। ठीक है, एफिशिएंसी निकालना है। T2 T1 क्या हो सकता है बताओ, टेम्परेचर, सिंपल सी बात है। T2 T1 क्या है, टेम्परेचर, और Q2 Q1 क्या है, हीट। ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको या तो टेम्परेचर दो चाहिए या तो हीट दो चाहिए। ठीक है, यहां क्या दो है बताओ, टेम्परेचर दो ठोक दिया है या हीट दो ठोक दिया है? यार देखो क्या लिखा है, कार्नोट इंजन, एक टेम्परेचर दिया है कितना, 600 केल्विन, दूसरा टेम्परेचर कितना दिया है, 300 केल्विन, एक हीट कितना दिया है, 1000 जूल। Q2 दिया है क्या कहीं पे, नहीं दिया है। तो बताओ क्या दिया है, दो ठोक टेम्परेचर, दो टेम्परेचर दिया है, इसका मतलब कि इनसे हमको अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। हम किनसे मतलब रख रहे हैं, इनसे। दो टेम्परेचर दिया हुआ है मेरे को, एफिशिएंसी निकालना है, फॉर्मूला पुट करो, आंसर बताओ, निकाल के बताओ चलो। फॉर्मूला लिखो, T1 का वैल्यू पुट करो, T2 का वैल्यू पुट करो, डिवाइड करो और आंसर बताओ। पचास % कितना निकाला भाई, 50% ना। हाँ आप जी बना पाए, समझ नहीं आया। ये देखो, ये फॉर्मूला तो भूल जाओ फिलहाल। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला है क्या निकालने का, एफिशिएंसी किसका, कार्नोट इंजन का। ये अजर अमर फॉर्मूला है, एक क्वेश्चन लगभग इससे आएगा, चाहे इस फॉर्मूले से या यहां लिखा था इस फॉर्मूले से या कार्नोट इंजन से, एक क्वेश्चन कार्नोट इंजन से आना पक्का है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, दो टेम्परेचर एक हीट, हमारे पास दो टेम्परेचर पुट करने की जगह है फॉर्मूला में, तो एफिशिएंसी निकल जाएगा। दो टेम्परेचर पुट कर दो, 1 माइनस T2 कितना है, T2 और T1 क्या है, ये समझ नहीं आया। तो गलत रहे। हाँ तो देखो ना, T2 क्या है, 300 केल्विन, हमेशा कम टेम्परेचर को ऊपर में रखोगे, ज्यादा टेम्परेचर को नीचे में रखोगे। क्यों, क्योंकि हीट का प्रभाव फ्लो होगा, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर होगा ना, है कि कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर की ओर होगा। कोई बहुत बड़ा सेट कम से कम। है और गरीब है कोई, तो सेठ गरीब को पैसा देगा कि गरीब सेठ को पैसा देगा, सेठ गरीब को पैसा देगा ना। तो जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा है वो क्या करेगा, कम टेम्परेचर वाले को हीट देगा। तो इसका मतलब 300 बाई 600, किसको हीट मिल रहा है, 600 वाला दे रहा है 300 वाले को। तो फॉर्मूला पुट कर दो, फॉर्मूला पुट करने के बाद केल्विन केल्विन कट गया, 0 0 0 0 कट गया, 3 1 कट गया 2, बचा क्या, 1 माइनस 1/2, इसका मतलब 1/2, इसका मतलब 50%। क्या कर रहा है हमारा कार्नोट इंजन, 50% की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। इसका मतलब अगर वो 1000 जूल दे रहा था तो नीचे कितना जूल दे रहा है, 500। इसी को क्या बोला गया है पता है, घूसखोरी। समझ आया 1000 रुपए ले रहा है, सामने वाले कितना दे रहा है, 500, 500 अंदर। क्लियर हुआ एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे से। चलो लिख लो इसको, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। हम लोगों का क्या है पता है, जहां ये आया न्यूमेरिकल पुट करने वाला, दिमाग थोड़ा देर के लिए शून्य हो जाता है।
थर्मोडायनेमिक्स की 0th लॉ में पहुंच जाते हैं हम लोग। परम शून्य ताप पे क्या होता है? 0th लॉ याद है क्या होता है? हाँ, परम शून्य ताप पे किसी भी पदार्थ की एंट्रोपी क्या होती है? 0। इसका मतलब अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तो कुछ भी डिस्टरबेंस वहां नहीं होगा, एकदम शून्य फ्रीजिंग टेम्परेचर। वैसी न्यूमेरिकल को देख के हो जाते हैं हम, कुछ नहीं होता, हलचल करना बंद कर देते हैं दिमाग। चलो हो गया क्या? चलो अब इसी में से क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाओ अभी तुरंत। एक क्वेश्चन है, ये है कार्नोट इंजन, ये है सोर्स, ये है सिंक। सोर्स किसको बोलते हैं? जहां से एनर्जी लेता है। सिंक किसको बोलते हैं? जिसको एनर्जी देता है। सोर्स क्या हुआ? नल, जहां से पानी आ रहा है वो क्या हुआ? सोर्स। और बेसिंग बोलते हो, वो क्या हुआ? सिंक, जहां पानी जा रहा है। तो देखो, सोर्स का टेम्परेचर है मान लो 400 केल्विन, सिंक का टेम्परेचर है मान लो 300 केल्विन। ये इससे कुछ अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, वो बताएगा तो भी ठीक, नहीं बताएगा तो भी ठीक। बोलो कि मत बता भाई। क्यों? क्योंकि जहां बताएगा कंफ्यूज हो गए। ये क्वेश्चन में वो कंफ्यूज करने के लिए दिया था 1000 जूल को, कहीं काम आया क्या बनाने में? ये तो 50% हम लगा लिए। अब जब भी बनाते यहां तक पहुंच भी जाते ना, इस साला 1000 को तो रखे नहीं यार कहीं पे, क्या करेंगे, कुछ गलत बनाए हूं सोचते, उस चक्कर में इसको नहीं मारते। तो कुछ चीजें मिस इंफॉर्मेशन के लिए दी जाती हैं ताकि आप सवाल को गलत कर दो। कहीं पे 1000 को रख देते, गड़बड़ हो जाता कहानी। तो अब देखो, ये क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ भी हीट दे ना दे कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल केस में। इसका एफिशिएंसी बताओ मेरे को जल्दी, तुरंत 1 मिनट में। %25, ठीक है। अगर ये 100 हो जाता तो क्या आता है एफिशिएंसी? हम्म, 3/4 मतलब बना पा रहे हो? हाँ, कितना आ रहा है एफिशिएंसी? हाँ बनाओ बनाओ। %75 आ गया। 75%, 3/4 आया आंसर। 3/4 का मतलब क्या हुआ? 75%। चलो ठीक। अभी तो ये क्या दिया था? केल्विन में, है ना। अगर ये दे दे सेल्सियस में कि 27 डिग्री सेल्सियस में काम कर रहा है, तब कैसे करोगे? इसको 27 दे दिया मान लो, इसको दे दिया 127 डिग्री सेल्सियस, क्या करोगे? हैं? क्या कर दोगे पता है? पेपर में तुम लोग बता रहा हूं, फॉर्मूला बताए थे सर। 1/T2/T1। कम टेम्परेचर कौन सा है? 27
ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है? 127। डिवाइड कर दोगे, आंसर ला दोगे। क्या हो जाएगा पता है? गलत। और ये ऑप्शन रहेगा 4 में से 4 में से एक ऑप्शन ये रहेगा। अभी देखो तो कितना परसेंट एफिशिएंसी आ रहा है? 1 माइनस 27 डिवाइड बाई 127, ये आ रहा है 0.78%, या मतलब कि 78% बोल लो। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्या करना पड़ेगा पता है? सेल्सियस दिया है ना, इसको आपको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा सारे क्वेश्चन को बनाने से पहले थर्मोडायनेमिक्स के, वरना क्या कर डालोगे? गलत। कैसे चेंज होता है सेल्सियस केल्विन में? ये देखो, बताओ पता है? सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, एकदम सरल। देखो, कोई भी सेल्सियस है, मान लो x डिग्री सेल्सियस है, ये होगा x प्लस 273 केल्विन। क्या जोड़ना पड़ेगा? 273। क्या हो जाएगा फिर वो? सेल्सियस से केल्विन कितना होगा, जोड़ो तो। 27 में 273, 300। 300 करीब नहीं, 300 ही होगा, करेक्ट। हमेशा ऐसा कुछ दिया रहेगा आपको कि वो क्या बन जाए, वो बड़ा नंबर, एक 1 2 3 नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया ये। इसके अलावा क्या दिया था? 127 डिग्री सेल्सियस। इसका केल्विन बताओ कितना होगा? 127 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, है 400। सिंपल सा है यार। अरे इसी में 100 को जोड़ देते यार, 400। चलो, अब क्या समझ आया? दोनों केल्विन में मिल गया। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/T2/T1। रखो, कितना आएगा? 1 माइनस 300 बटे 400। आंसर कितना आएगा जी? 25%। अब देखो, यहां 25%, यहां कितना था? 78%। ऑप्शन में क्या रहता पता है? ऑप्शन ए 78%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 25%। किसको मार के आते? 78 को। क्यों मारते? और तो यार, ऑप्शन को देख रहा था मैं, थोड़ा सा अलग यही दिखा, बाकी सब तो 5 का मल्टीपल था। तुक्का मारोगे तो यही तो मारोगे ना, यही लॉजिक लगाओगे ना। तुक्का मारते तो भी गलत होता, बनाते तो भी गलत होता। आंसर क्या आएगा? 25%। क्या समझ आया? जब तक श्योर ना हो जाओ तब तक अटेम्प्ट मत करना। लेकिन किसी भी हालत में कितना अटेम्प्ट करना है? 50 से 60 क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है। तो उस काबिल बनना पड़ेगा। कैसे? एक एक चीज को ध्यान में रख के। यहां पे क्या ध्यान रखना था? सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है? 273 का प्लस करके। कहां से कहां पहुंच गया? 25% से 78% और 78% से 25%। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पूरा अच्छे से एकदम? अब देखो इसी क्वेश्चन में ये कार्नोट इंजन था, इससे एनर्जी ले रहा था, ये सोर्स है, ये सिंक है, डैश मार दो चलो। ये क्या है? सोर्स। ये क्या है? सिंक। ये इससे Q1 एनर्जी ले रहा है। हाँ, ठीक है, निकाल लो, चलो खत्म कर देंगे। देखो, Q1 और Q2,
ये बोल दिया कि Q1 एनर्जी ले रहा है मान लो 1000, इसको दे रहा है 250 जूल। एफिशिएंसी निकालना है, निकाल सकते हो? निकालो, चलो चलो। सेवेंटी 75%। सही है, 75%। ठीक है, बन गया। बना लोगे अब ऐसा क्वेश्चन? इसके अलावा और क्या कर सकते हैं पता है इस क्वेश्चन में? अभी एफिशिएंसी निकालने के लिए बोला था, अभी बोल देता कि इसका टेम्परेचर जो है ये है 100 केल्विन, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? अभी क्या बोला? एफिशिएंसी निकालने नहीं बोला, अभी क्या बोल दिया? टेम्परेचर। कैसे बनता? एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में रखना है। कैसे? देखो, फॉर्मूला क्या था? 1/T2/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1। यहां से क्या बोलते? एफिशिएंसी निकालने बोला है क्या? नहीं, तो इसको हटा दो। ठीक है, ये दोनों को मैं काट सकता हूं, वैसे माइनस नहीं कटेगा लेकिन कट जाएगा आगे जाके, समझ जाना। या इन दोनों को हटा दिया मैं, पहले 1 1 काटा, फिर माइनस माइनस काटा। ठीक है, क्या हो गया? T2/T1 इज इक्वल टू Q2। इसमें से कितने चीज की वैल्यू पता है? 3 चीज की। चौथा चीज निकाल सकते हो? बताओ। T2 क्या आएगा? 25। बाकी लोग बताओ। पचहत्तर। आप नहीं पता? कोशिश तो करो, वैल्यू पुट करो ना जी। Q1 पता है, Q2 पता है, T1 पता है, T2 निकालना है। क्या निकालना है? T2। तो T1 को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया Q2/Q1। वैल्यू पुट करो। T1 कितना है? 100। डी किसमें है? केल्विन की सेल्सियस? केल्विन में। ठीक है, Q2 कितना है? 250। Q1 कितना है? 1000। बताओ अब कर पाओगे सॉल्व? कितना आया? ये 2 शून्य को काट दो, इस 2 शून्य से एक इसको काट दो, इससे बचा क्या? 25। तो T2 कितना आया? 25 केल्विन। क्लियर हुआ? 75 किसे आ गया था भाई? वाह, समझ आया? बना पाए? ठीक है, समझ आया? सारे क्वेश्चन क्लियर हुए? कार्नोट इंजन का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, मैं सोचूं अब इसी में क्या कर देता पता है? Q1 Q2 दिया था, टेम्परेचर को मैं केल्विन में दिया, वो सेल्सियस में दे देता। क्या करते फिर? हाँ, फिर क्या करते? बनाते, आंसर लाते। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल डालोगे, टेम्परेचर निकाल डालोगे। अगर 2 टेम्परेचर दिया रहेगा और एक Q1 दिया रहेगा तो Q2 निकाल लोगे। कैसे? इसी फॉर्मूले में पुट कर देना, निकल जाएगा।
तो ये क्या क्या निकाल सकता है कार्नोट इंजन? एफिशिएंसी निकाल सकता है, T1 T2 में से कोई एक नहीं दिया है तो निकाल सकता है, Q1 Q2 में से कोई एक दिया है नहीं दिया है तो निकाल सकता है। बस शर्त क्या है, इस चार में से 3 क्वांटिटी आपको दिया होगा, या तो फिर एफिशिएंसी दिया होगा। एफिशिएंसी दिया होगा तो कैसे निकालोगे? चलो एक लास्ट क्वेश्चन उसको भी करते। एक कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन, इसकी एफिशिएंसी है मान लो 30%। ये सोर्स है, ये सिंक है, सोर्स का टेम्परेचर दिया हुआ है मान लो 1000 केल्विन। आपको निकालना है T2, निकाल के बताओ। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए यार। 2000 आएगा तो इससे कर रहे हो, गड़बड़ चल रहा है। 30% है, परसेंट को कैसे कन्वर्ट करोगे? 30% का मतलब क्या होता है? 30/10, 30/100। हम्म, 970। अरे भाई, हम्म, आगे 700। गुड। कैसे कर रहे हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक्स वाले? देखो, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - T2/T1। एफिशिएंसी किया कितना दिया है? 30%। 30% मतलब 30/100। 1 - T2 क्या करना है? निकालना है। T1 कितना दिया है? 1000। चलो इसको इधर ले आओ। 30/100 माइनस प्लस हो जाएगा T2/1000 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 0 इसको दे दूं और 1 0 इसको दे दूं, एक्स्ट्रा कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। नीचे का समान हो गया तो ऊपर वाले को क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो। तो क्या हो गया ये? 300 प्लस T2 इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है अभी तक? नहीं है। अब क्या करना है? 300 प्लस T2 इज इक्वल टू 1000। T2 कितना निकल जाएगा जी? 1000 में 300 घटाओगे तो 700 क्या केल्विन। इतना सरल था, इतना टाइम लगाए हो। 100 लेके बना रहा था, 100 लेके बनाता तो 70 आता, 970 नहीं आता। 100 नहीं है वो, 1000 लिखा हूं। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ अच्छे से, बन गया। कार्नोट इंजन का कोई भी क्वेश्चन आए, जितना मैं बताया 3-4 प्रकार का वेरिएशन बना लोगे। ठीक है, घर जाना, कार्नोट इंजन का और प्रैक्टिस करना। ये तो अभी ऐसे ही था, क्वेश्चन आया तो देखो। अपना मेन उद्देश्य क्या रहेगा? हम जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे पूरा, हर चीज को, एक एक चीज को। साथ में हर दिन कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर का, लास्ट में आधा घंटा। और ऐसा करेंगे जैसा भी किए। क्वेश्चन कितना था?
एक क्वेश्चन कर लिए कितना 4-5 तो ऐसे में ही बनेगा, क्योंकि एक बार तो वो क्वेश्चन दे दिया है, उसी को रिपीट करेगा तो नहीं, उससे मिलता जुलता देगा। टॉपिक तो वही रहेगा, टॉपिक तो नया पैदा नहीं कर सकता, तो उससे मिलता जुलता देगा। और हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो उन लोगों के पेपर में। क्या समझ आया? हमको क्या होना है? परफेक्शनिस्ट। जो आना है वो पूरी तरह से आना है। कवर ड्राइव मार रहे हो तो कवर ड्राइव में इतना परिपक्व हो जाओ कि कोई भी बाल आए कवर ड्राइव के लिए मैं मार दूं, और बाउंसर आए तो छोड़ दो। समझ रहे हो? ये टेस्ट मैच है, मारने से ज्यादा छोड़ना इंपॉर्टेंट है। मारोगे तो मारोगे ही, और मारोगे तो ऐसा मारो बाउंड्री पार होना चाहिए, और बीच में कहीं आउट हुए तो पूरा आउट हो जाओगे। जो 1 प्लस होना चाहिए था वो 0.25 माइनस हो जाएगा। ये चीज को हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है। और क्या बनना है? परफेक्शनिस्ट। जो आता है वो पूरी तरह से आता है, 100% आता है। आप कुछ भी उठा के कहीं से भी उठा के पूछ दो। और जो नहीं आता है वो नहीं आता है, उसको मैं छोड़ूंगा। ठीक है? क्लियर? कितना परसेंट अटेम्प्ट करना है फिजिक्स में? एटलीस्ट 60 क्वेश्चन की मैं उम्मीद कर रहा हूं। 60 अटेम्प्ट करोगे 45-50 आएगा। वहां उतना पहुंच गए फिजिक्स में ना, अगर 45-50 तो क्या हो गया? बेड़ा पार। क्योंकि गिरे गिरे हालत में वहां 25-30 नंबर आएगा। और जहां आप 70 प्लस पहुंचे वहां कंफर्म है, श्योरिटी डन। ठीक है? क्लियर है? आज यही क्लास खत्म करते हैं, है ना? कोई डाउट है आप लोगों को किसी भी तरह का? क्लास समझ आई? समझ आया? ठीक है, अच्छा लगा? यही चाहते हो ना, न्यूमेरिकली अच्छे से करना चाहते हो ना? थ्योरी तो करेंगे ही, न्यूमेरिकल को और अच्छे से करेंगे ताकि हमारा डर क्या हो जाए? खत्म हो जाए। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा बोलता है समस्या को समस्या समझना ही सबसे बड़ी समस्या है। क्या? समस्या को समस्या समझना ही सबसे बड़ी समस्या है। तो समस्या को समस्या नहीं समझना है, हमको इसमें परफेक्शनिस्ट होना है और सिलेक्शन डन करना। चाहे 100 सीट आए चाहे 150 सीट आए, आपको कितनी सीट चाहिए? एक। बात खत्म। ठीक है? एक लोग वीडियो आया था, देखे थे ना? वो पुलिस स्टेशन में लड़की बैठी थी, बोलती थी मोला लड़का चाहिए, बात खत्म। बस एक सीट चाहिए, बात खत्म। ठीक है? तो आज कंक्लूड करते हैं, कल आगे टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन से। ठीक है, थैंक यू।